पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, जिसका उद्भव प्राचीन ग्रीस से होता है। दर्शन की यह शाखा ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान के स्रोत और प्राप्त ज्ञान की सत्यता और प्रामाणिकता के अध्ययन पर केंद्रित है। ये पूछती है कि आखिरकार हम क्या जानते हैं और कैसे जानते हैं, जो मानव अनुभव के मूलभूत प्रश्नों में से एक है। पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा सर्वप्रथम उस समय दिखाई पड़ी जब यूनानी चिंतकों के आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग ने अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों के विचारों पर संदेह व्यक्त किया। आरंभ के दार्शनिक सिद्धांतों में स्वाभाविक रूप से इस बात पर विवाद हुआ कि वास्तविक ज्ञान किसे माना जाए। तत्पश्चात यह समस्या सम्मुख आई कि ज्ञान किसे कहते हैं। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने व्यापक रूप से ज्ञान मीमांसीय समस्याओं का विवेचन किया। यद्यपि उनका प्रमुख ज्ञान मीमांसा का अध्ययन न होकर तत्व मीमांसा का अध्ययन करना था। इस विषय पर संभवतः सबसे सुंदर प्राचीन लेखों में प्लेटो का थीसिस है। प्रारंभिक ग्रीक दार्शनिकों जैसे प्लेटो और अरस्तु ने ज्ञान मीमांसा की नींव रखी। प्लेटो ने यह दर्शाया कि ज्ञान एक विशुद्ध रूप, फॉर्म, आइडिया या विचार है जो हमारे इंद्रिय संवेदनजन्य अनुभव से परे है, जबकि अरस्तु ने ज्ञान को अनुभव और तर्क बुद्धि दोनों का संयोजन माना। ये विचारों का यह विकास परंपरागत धार्मिक परिभाषाओं से विज्ञान की ओर बढ़ने का संकेत करता है। मध्ययुगीन काल के दौरान ज्ञान मीमांसा ने धार्मिक तत्वज्ञान के साथ मिश्रण किया। थॉमस एक्विनास के विचारों में शास्त्रीय ज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण है, जहां उन्होंने विश्वास और तर्क के संतुलन की खोज की। इस काल में ईश्वर और आध्यात्मिकता के प्रति ज्ञान की व्याख्या का प्रयास किया गया, जो पाश्चात्य चिंतन में एक नई दिशा प्रदर्शित करता है। जब हम आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं तो ज्ञान मीमांसा और अधिक परिष्कृत होती है। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के यूरोप के महाद्वीप के चिंतकों ने ज्ञान मीमांसा को किसी भी जिज्ञासा करने के पूर्व का विषय माना है। ये चिंतक, विशेषकर देकार्ते, स्पिनोजा, लाइबनिट्ज तथा वोल्फ, पहले से ही तत्व चिंतन में व्यस्त रहे और ज्ञान मीमांसा का विकास इन्होंने केवल संयोगवश किया है। इनकी ज्ञान मीमांसा सामान्यतः बुद्धिवाद के नाम से प्रचलित है। रेने देकार्ते के अविश्वास के सिद्धांत से शुरू होकर ज्ञान का प्रमाण को पहचानने हेतु तर्क, बुद्धि और संदेह का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद लॉक, बर्कले और ह्यूम जैसे दार्शनिकों ने अनुभव को ज्ञान का मुख्य स्रोत मानते हुए नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। आधुनिक युग में पुनर्जागरण के पश्चात के एक अत्यंत प्रभावशाली दार्शनिक और अनुभववाद के जनक जॉन लॉक ने सर्वप्रथम ज्ञान मीमांसा को दार्शनिक चर्चा का मुख्य विषय तथा केंद्र बनाया है। लॉक ने अपनी कृति एपिस्टल टू द रीडर में प्रसिद्ध लेख एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में लॉक ने बताया है कि जब वह युवक था तब 5 या 6 दाइस्तों के साथ एक कमरे में बैठकर वह कुछ दार्शनिक समस्याओं पर चर्चा कर रहा था। वह कहता है, मेरे विचारों में अचानक यह बात आई कि हमने गलत रास्ता अपना लिया है और इसके पूर्व कि हम प्रकृति की जांच के लिए उद्यत होते, यह आवश्यक था कि हम स्वयं अपनी योग्यता की परीक्षा करते कि कौन कौन विषय हमारे बोध के लिए, जानने के लिए उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त थे। संक्षेप में, पाश्चात्य दर्शन में लॉक ही वह प्रथम महत्वपूर्ण दार्शनिक थे जिन्होंने अनुभव किया कि ज्ञान मीमांसा की समस्या ही अन्य सभी समस्याओं के पूर्व है और सर्वप्रमुख समस्या है। इस दृष्टिकोण ने यूरोपीय विचारधारा को बहुत गहनता से प्रभावित किया। लॉक के परवर्ती अंग्रेज दार्शनिक, विशेषकर बर्कले तथा ह्यूम ने लॉक की इस बात का अनुमोदन किया। ज्ञान के सिद्धांत की सामान्य समस्याएं। पाश्चात्य दार्शनिकों की परंपरा में संशयवादियों की आलोचना के माध्यम से भी आगे बढ़ी। घोर संशयवादियों ने उन सभी बातों पर गंभीर प्रहार किया जिन्हें अब तक ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया था। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के मध्य इमैनुअल कांट ने अपने सर्वोत्कृष्ट दार्शनिक प्रयासों को, चिंतन मनन को ज्ञान के सिद्धांत में लगाया तथा आगे चलकर इस क्षेत्र को अपने दर्शन से बहुत प्रभावित किया। कांट के दर्शन में इंग्लैंड के इंद्रियानुभववाद की परंपरा तथा महाद्वीप के बुद्धिवाद की प्रमुख धाराएं मिलती हैं और पुनः ज्ञान मीमांसा के अध्ययन पर बल देते हैं। लॉक के ही समान कांट ने भी अनुभव किया कि बुद्धिमत्ता इसी में होगी कि हम आत्मा, ईश्वर तथा जगत की उत्पत्ति जैसी समस्याओं का हल ढूंढने व प्रयत्न करने के पूर्व यह पता लगाए कि मनुष्य का मनस, माइंड किस ज्ञान के योग्य है। ज्ञान मीमांसा द्वारा प्रस्तुत प्रश्नों को देखे बिना ऐसी समस्या का हल ढूंढने का प्रयत्न करना ऐसा ही होगा जैसे कोई बिना दूरदर्शी यंत्र को लिए
नक्षत्रों तथा दिशाओं के ज्ञान के बिना एक विस्तृत महासागर को पार करने का प्रयत्न करे। आधुनिक विज्ञान और तर्कपूर्ण विचार, जैसे कि कार्ल पॉपर की ज्ञान मीमांसा में मिथ्यापनीयता के सिद्धांत ने इस विषय को और विस्तारित किया। ज्ञान के विकास में केवल सामग्री का प्रमाण नहीं, बल्कि उसके संज्ञानात्मक ढांचे को भी महत्व मिलने लगा। आज ज्ञान मीमांसा में विभिन्न दृष्टिकोणों का संगम देखने को मिलता है, जिसमें तत्व मीमांसा, भाषा और मानसिकता के अध्ययन शामिल हैं। इस प्रकार पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा का विकास एक गहन संवाद है, जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तनों के साथ लगातार विकसित हो रहा है। यह न केवल दार्शनिक दृष्टिकोणों को निरंतर चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि ज्ञान के विभिन्न स्वरूपों और उनके मूल्य को पहचानने का एक नया अवसर भी प्रदान करता है।